मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा इस संसार में और न दूजा है। अपने मस्तक को काट काट महाकाल को मैंने पूजा है। अंगद, तुझको पता नहीं मैं काल जीत मतवाला हूँ। अरे जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्वाला हूँ। जब तक झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है? क्या खुद बनकर समझाता है? अरे नहीं साथ देगा मेरा तो तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। तो अपने इस सनातनी परंपरा से जुड़े। ये ऐसा नहीं है कि आप रामायण, आपको मंच एक मिलता है, बोलने की एक शैली मिलती है। चलिए साथियों, नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। अर्जुन राय नाम है मेरा, और इस वक्त रात के 11:45 का वक्त हो रहा है, और गौरव बादशाहपुर की ऐतिहासिक नवयुवक रामलीला समिति में मेरी इस वक्त मौजूदगी है। और मैं बातचीत करने के लिए जुड़ा हूँ एक शख्स से जिनका नाम गिरीश चंद मोदनवाल है, लेकिन इस रामलीला में ये रावण का किरदार निभाते हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आपने जो रामायण टीवी में देखा होगा, जिसमें रावण का किरदार आपने सुना होगा, उनका संवाद सुना होगा, उससे जरा सा कम गिरीश का किरदार नहीं है। क्या लाजवाब बोलते हैं, क्या संवाद शैली है, अति प्रभावी हो जाएंगे आप। मेरे साथ रावण है बात करने के लिए, गिरीश है बात करने के लिए। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ, आपका अभिवादन कर रहा हूँ। और एक सवाल के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। गिरीश, वास्तव में एक बार अपना परिचय बताएं, और कब ये ललक लगी कि नहीं रामलीलाओं में रावण का रोल प्ले किया जाए? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आपने इसके लिए हमें अवसर दिया। और जो आपने सवाल पूछा, मेरा नाम गिरीश चंद्र है, पेशे से मैं शिक्षक हूँ। और तकरीबन आज के 12-13 साल पहले ऐसा संयोग बना जिसमें कहा गया, एक्चुअली हम लोग स्कूल में थे तो वहाँ कुछ रोल प्ले करते थे, लोगों को लगा कि ये बेहतर करेंगे, और जो यहाँ की मंडली है उन्होंने तय किया कि आप करिए तो बेहतर करेंगे। ऐसा संयोग बना परमात्मा का कि जो यहाँ रावण का रोल करते थे वो नहीं रहे दुनिया में, और तब से ये अवसर मुझे मिला और तब से मैं करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये रोल करके। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगा, आप सीधे मूल विषय पर आते हैं। रावण का किरदार बड़ा नकारात्मक है, रावण बड़ा विद्वान है, दशानन है रावण ने कई संवाद किए हैं। वो मारीच के साथ किया, वो अंगद के साथ किया, महाबली हनुमान के साथ किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ किया। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अंगद के साथ रावण का जो संवाद है, जरा उस संवाद की पुनरावृत्ति आप बताएं। अंगद के साथ आपकी क्या बातचीत होती है? जी, जैसा कि हर जगह 90% भारतवर्ष में रामलीला जो खेली जाती है, उसमें जो रामलीला होती है तो वो राधे श्याम रामायण पर ही निर्धारित होती है। सभी संवाद डायलॉग उसी के लिए जाते हैं। यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी उसी से लिया जाता है। और जो अंगद, हालांकि बहुत लंबा संवाद है, पूरे रामलीला का सबसे लंबा संवाद अंगद रावण का संवाद माना जाता है, मगर उसका एक छोटा सा अंश लेते हैं। और अंगद कहता है कि माँ सीता जगत जननी है, पराम्बा है, उनको आप राम जी को वापस लौटा दो जिससे सारी लंका बच जाए। मगर रावण अपने अहंकार में वशीभूत मानता नहीं है, और वो कहता है, हे अंगद, तुझको पता नहीं मैं काल जीत मतवाला हूँ। अरे जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाहों से थर्राया है। अरे मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा इस संसार में और न दूजा है। अपने मस्तक को काट काट महाकाल को मैंने पूजा है। 9 शीश पहले काटे, फिर 10वां बलि चढ़ाया है। करके भक्ति महाकाल की मैंने अमरता का वरदान पाया है। बहुत बहुत शानदार। अच्छा, मारीच के साथ भी आपका संवाद है। रावण जी, मैं जानना चाहूंगा मारीच के साथ आपका संवाद क्या है? मूल संवाद पर है और संवाद बताएं जरा। जी, अष्टम दिवस की रामलीला है आज जो है सीता हरण का रोल भी था। तो रावण जो है मामा मारीच के पास जाता है ये कन्विंस करने के लिए कि आप रूप बदलने में माहिर हो, आप स्वर्ण मृग बन करके जाओ और माँ सीता का हरण करो। पहले तो वो तैयार नहीं होता है, लेकिन उसके बाहुबल से वो डराता है, और जो है रावण डराने के बाद जो है मारीच तैयार होता है कि इसके हाथ से मरूं, इससे अच्छा है कि मैं राम जी के हाथों से मरूं। तो रावण धमकाता कैसे है? रावण कहता है, अरे सर्व खलवित ब्रह्मा है, जब तक झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है? क्या खुद बनकर समझाता है? अरे नहीं साथ देगा मेरा तो तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। इसके अलावा रावण का और किन किन लोगों से संवाद है? जी, और एक उन्हीं के भाई थे, उन्हीं के घर कुल खानदान के सगे भाई थे, सहोदर थे, जिसको कहा जा सकता है विभीषण। और विभीषण हमेशा लंका को बचाने का प्रयास करते हैं, और विभीषण उसे हमेशा जो है सलाह देते हैं कि अब भी माँ जगत
जगत जननी को उनको सौंप दो, जिससे लंका की समझ। विभीषण के साथ रावण का क्या संवाद है, जरा उसको पूरे जोश खरोश के साथ। जी, विभीषण जब उन्हें समझाते हैं ये बात, रावण को रास नहीं आती और रावण फिर गुस्से के लहजे में अंततः उन्हें समझाता है और भगा देता है, लंका से निष्कासित करता है। रावण कहता है, बस मान विभीषण हो वंचित, अरे है दंड सरोदर को, इस समय और होता कोई तो वही काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला ही होकर घर को अपमानित करा रहा है तू, आरण छत्र सिंहासन का मिट्टी में मिला रहा है तू। कुलद्रोही कायर कुबुद्धि ओझल हो मेरी नजरों से, जा उसको ही नीति सिखा अपनी, जा मिल जा तपसी बच्चों से। अच्छा, इसके अलावा और कोई है कैरेक्टर जो और किसी के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है पूरी रामलीला में? जी, ऐसे तो रोज ही होते हैं, बहुत लंबा संवाद है। हनुमान के साथ अगर कोई संवाद हो तो जरा उसको बताएं। हनुमान के साथ कोई बातचीत रावण की है क्या, जरा अगर आपके संस्मरण में कोई ऐसा संवाद हो जरा आप उसको बताएं। रावण हनुमान दरबार में वही दूध बनाकर भेजे जाते हैं हनुमान जी आते हैं, वही प्रस्ताव वो भी रखते हैं कि उनको सौंप दो जिससे लंका बच जाए और जो तुम्हारी कोई हानि न हो। तो रावण कहता है, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, और अच्छा एक बात ये समझना चाहूंगा, अब आप तो रावण बने हैं, समाज में बहुत रावण टहल रहे हैं, राम बनना बड़ा मुश्किल है, रावण बनना बड़ा आसान है। आपसे जानना चाहूंगा ये किरदार जो आपका राम को लेकर के है, रावण को लेकर के है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा किरदार लगता है? जीवन में रावण आपके कितना अंदर है, रावण अंदर ज्यादा है या राम अंदर ज्यादा है? जी, ये जो कह सकते हैं मुर्दू अल्फाज में वर्दी, इसे धारण करने के बाद तो ऐसा लगता है कि रावण ही है अंदर। मगर सच बात यह है, रावण की भी कई सारी अच्छी बातें थी जो हमें जीवन में आत्मसात तदाचरण करने योग्य हैं। जैसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे रावण ने अंत में राम जी भी भेजते हैं लखन जी को कि जाओ तुम राम जी से कुछ सीखो, रावण से कुछ सीखो, कालांतर में हमें भी राज्य चलाना है। लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण उन्हें भगा देता है, क्योंकि जाके जो है उनसे सिर के पास खड़े होकर उनसे कहते हैं कि रावण हमें कुछ सिखाओ। ये मांगने का कोई तरीका नहीं होता है। फिर राम जी समझा के भेजते हैं तो वो जाते हैं, चरणों में गिरकर मांगते हैं उनसे, और जो है रावण समझाता है, कहता है कि हमने अपने जीवन में दो ही अच्छी बातें सीखी, एक तो कि समस्त पृथ्वी के समुद्र के सारे खारे जल को मीठा कर दूं जिससे पृथ्वी पर अनंत काल तक पानी की कोई समस्या ना हो, और एक तो उसने कहा कि स्वर्ग लोक तक मैं सीढ़ी बना दूं, पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक, जिससे सभी लोग आसानी से स्वर्ग जा सकें। लेकिन मैं उसे बार बार टालता रहा, और एक दुर्विचार मेरे मन में आया कि पराम्बा का हरण करने के लिए, तो उसको मैंने तनिक भी नहीं टाला, उसको कर लिया। तो उसने लक्ष्मण जी को यह सीख दी कि अगर अच्छे विचार मन में आए तो बिना टाल मटोल किए उसको तुरंत कर डालो, और दुर्विचार मन में आए तो उसको जितना टले उसका टलना ही अच्छा है, उसे बार बार टालो, टलते टलते वो एक दिन टल ही जाएगा। अच्छा, अपने किरदार से, रावण के किरदार से आप कितना संतुष्ट रहते हैं, लास्टली उसके बारे में? जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब से मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे जो है बाजार के क्षेत्र के, और जिस फील्ड में हूँ मैं शिक्षक हूँ, तो वहाँ भी जो लोग देखते हैं तो जब ये कहते हैं तो बहुत प्रेरणा अंदर से मिलती है कि नहीं। और ये बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि आज के 12 साल पहले मैं शिक्षक नहीं था, मंच से ही मैंने बोलना सीखा, रामलीला से ही मैंने बोलना सीखा, एक्टिंग सीखी, 10,000 5,000 लोग हों तो कैसे बोलना है, एक वाक कौशल हमारे अंदर विकसित हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आज के युवाओं से ये बिल्कुल निसंदेह, बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाग लपेट के ये कहूँगा कि आप अपने इस सनातनी परंपरा से जुड़े। ये ऐसा नहीं है कि आप रावण, आपको मंच एक मिलता है, बोलने की एक शैली मिलती है, आपके साथ लाखों लोग जुड़े होते हैं, आपका एक सामाजिक दायरा बढ़ता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इससे जुड़े। आजकल युवाओं में इसकी बहुत कमी देखी जा रही है, इससे बहुत मन उचट रहा है, दिन भर मोबाइल सोशल मीडिया पे व्यस्त हैं। मेरे साथ बात कर रहे थे गिरीश जी, रावण का किरदार इनका। रात के 12 बजे का समय है, इससे ज्यादा मेहनत क्या कुछ हो सकती है? शायद कुछ भी नहीं। आप नवयुवक रामलीला समिति की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद भैया।